शादी की तमाम रस्मों के खत्म होने के बाद जब सविता जी निर्धारित तिथि पर अपने गंतव्य यानी कि मुंबई जाने के लिए ट्रेन में बैठ रही थी, तब किसने सोचा था कि कल सुबह कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे पांव तले जमीन सरक जाएगी। 65 वर्षीय सविता, जिनकी ऊंचाई करीब 5 फीट 4 इंच, वजन 75 किलो, खुद पर आत्मविश्वास इतना कि कोई उनसे दुर्व्यवहार करने की सोच भी न सके। सविता जी इस उम्र में भी इतनी स्वस्थ थी कि वह अकेले यात्रा करने में समर्थ थी। इसलिए उनके बेटों को भी अंदाजा नहीं था कि सविता जी ट्रेन में अकेले सफर करते हुए किसी ऐसे हादसे का भी शिकार हो सकती है। सविता जी दिन की यात्रा करना ज्यादा अनुकूल समझती थी। सुबह 10 बजे जब ट्रेन में वे सवार हुई तो बस उन्हें यही ख्याल आ रहा था कि रात के 8 बजे वे अपने घर पर होंगी। शादी की रंग बिरंगी यादें उनके मस्तिष्क में घूम रही थी। मोबाइल पर ढेर सारे चित्र को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अकेली थी लेकिन अकेलेपन का एहसास नहीं था। शादी में मिले रिश्तेदारों की यादें उनके साथ थी। दोपहर के 1 बजे सविता जी ने भोजन कर लिया। कुछ समय के बाद उन्हें चाय की तलब हुई। करीब आधे घंटे तक चाय वाले का इंतजार करते हुए निराश होकर सहयात्री से बोली, क्या इस ट्रेन में चाय वाले नहीं आते? वहां बैठे 24 वर्षीय युवक, जिसने लाल रंग की टी शर्ट और काला बरमूडा पहना हुआ था, बोल पड़ा, क्या आपको चाय पीनी है? मुझे भी चाय पीनी है। मैं आगे वाले स्टेशन से चाय लेने जा रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रेन में बाहर से चाय वाले नहीं आते। क्या आपके लिए 1 कप चाय ले आऊं? सविता जी ने उस युवक की तरफ देखा। अच्छे घर का मालूम पड़ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने पर्स में से 15 रुपए निकाले और उस युवक के हाथ में रखते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम्हारी चाय लेने जा ही रहे हो तो 1 कप मेरे लिए भी ले आओ, थकान हो रही है। युवक ने सविता जी से कहा, आपने खाना भी खा लिया है, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। चलिए मैं आपके लिए बेडिंग कर देता हूं। सविता जी ने उसकी ये मदद स्वीकार कर ली। युवक ने उनके लिए अच्छी तरह बेडिंग लगा दी और चाय लेने के लिए चला गया। करीब 5 मिनट के बाद युवक 2 कप चाय लेकर आया। 1 कप उनकी ओर करते हुए कहा, आंटी ये लीजिए आपकी चाय, चाय पीकर आप आराम कर लीजिए, अभी तो मुंबई आने में समय है, रात 8 बजे ट्रेन वहां पहुंचेगी। सविता जी ने चाय को घूट घूट करके पिया और युवक के द्वारा तैयार की गई बेडिंग पर जाकर लेट गई। उन्हें नींद आने लगी थी। नींद इतनी गहरी कि रात जब ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली थी तब तक भी उनकी नींद नहीं खुली थी। इस दरमियान उनको लेने आने वाला उनका नाती उन्हें करीब 15 मिनट से फोन कर रहा था। आते जाते लोगों ने देखा कि महिला फोन नहीं उठा रही। किसी भले व्यक्ति ने उनका फोन उठाया और कहा, आप जिस महिला को फोन कर रहे हैं वह महिला गहरी नींद में है, उठ नहीं रही है। ये सुनकर नाती डर गया। नाती तुरंत प्लेटफॉर्म पर आ गया और ट्रेन के आते ही उनके सीट नंबर पर आकर उसने अपनी नानी को जोर जोर से उठाने की कोशिश की। नानी की इस हालत को देखकर वह बहुत डर गया था, फिर भी उसने बहुत प्रयास किया। तब सविता जी को कुछ पल के लिए होश आया और उस हालत में वह सविता जी को टैक्सी में बिठाकर सीधे अस्पताल ले गया। उनकी उम्र और ऐसी हालत देख डॉक्टर भी डर गए। उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो गया, लेकिन जब इलाज चालू किया गया तब पाया गया कि उनके शरीर के सारे अंग ठीक तरह से काम कर रहे हैं। फिर इस गहरी निद्रा का कारण क्या था? ब्लड टेस्ट किया गया। ब्लड टेस्ट के द्वारा यह पता चला कि उनके शरीर में कुछ ऐसी नशीली दवाइयां हैं जिसकी वजह से वह नींद में है। इलाज शुरू किया गया और सविता जी के दोनों बेटे और बेटियां अस्पताल पहुंच गए। उनकी इस हालत को देखकर सब डर चुके थे। 24 घंटों के बाद जब उनकी नींद खुली तब सविता जी ने पूछा, क्या हुआ मुझे? फिर उनकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उन्होंने देखा उनके हाथ के कंगन, गले का बड़ा सा हार, कान की बालियां, कुछ भी नहीं था। उन्होंने सबसे पूछा, मेरे गहने कहाँ हैं? इसके पहले कि बेटे कुछ बोलते वो समझ गई कि उस चाय वाले लड़के ने उनके साथ धोखा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने चाय पी थी और उसके बाद उन्हें नींद आ गई और उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं। ये कैसा हादसा था जो सविता जी के साथ हुआ? उन्होंने विश्वास किया और उन्हें विश्वास करने की ये सजा मिली कि उनके गहने तो चले ही गए, साथ ही साथ उनकी शारीरिक अवस्था बहुत ही खराब हो गई। सविता जी अपने बच्चों से सिर्फ यही कह रही थी कि बचपन से यही सिखाया था सबको कि किसी अनजान पर कभी भरोसा नहीं करना। कैसे कर लिया मैंने उस अनजान पर भरोसा। मुझको बड़े भले घर का लड़का लग रहा था। मुझे लगा वह इंसानियत के नाते मेरी मदद कर रहा है, लेकिन नहीं जानती थी कि इंसानियत शायद बची ही नहीं। बच्चे यही सांत्वना देते रहे, कोई बात नहीं माँ, गहने चले गए इस बात का कोई दुख नहीं, तुम ठीक हो यही बहुत है। सविता जी सिर्फ यही सोच रही थी, क्या सचमुच वह लड़का ऐसा था?
उस लड़के में मैंने अपने नाती को देखा, इसलिए मैंने उसे हाँ कहा था, उस पर विश्वास किया था, लेकिन उसने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। डॉक्टर के कहे अनुसार सविता जी को करीब 15 दिनों तक पूरे आराम की जरूरत थी। शायद 15 दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य सुधर जाए, लेकिन यह हादसा उनके लिए जिंदगी भर का दुख था। उस लड़के की तस्वीर उनकी आंखों में थी। इस रचना को समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सत्य कथा पर आधारित है। ऐसे किस्से आपने पहले भी कई बार सुने होंगे, लेकिन जब हम करीब से ऐसा कुछ देखते हैं तो बहुत डर लगता है। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।